हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड। आइए इसको समझते हैं। देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो उसके ऊपर अगर एक केस लॉ अच्छे से समझ लेते हैं आप तो आपका पूरा काम हो जाता है। इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो 2024 में ही आया है, मरियम फसीउद्दीन वर्सेस स्टेट बाय अगौदी का 2024 का, जहाँ पे कोर्ट ने कहा चीटिंग के बारे में कि चीटिंग केवल अपने आप में 420 को अट्रैक्ट नहीं करती है। आपको चीटिंग के साथ साथ जिस व्यक्ति को चीट किया जा रहा है उसको इस तरह से बहलाना, फुसलाना, इंड्यूस करना है ताकि वो आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर करे। यानी कि इस तरह से चीट करिए कि आप प्रॉपर्टी के संदर्भ में चीटिंग कर रहे हैं और उस व्यक्ति को इंड्यूस कर रहे हैं। कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि यह ज़रूरी है सरकारी वकील के लिए कि वो सिर्फ ये साबित ना करे कि चीटिंग हुई है, वो साथ में ये भी साबित करे कि किसी तरह से डिसऑनेस्टली उस सामने वाले व्यक्ति को हमने इंड्यूस किया है ताकि वो हमको प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दे। कोर्ट ने इसके 3 मुख्य बिंदु बताए हैं, यानी कि 3 मेन फीचर बताए हैं 420 के, कि सबसे पहले होना चाहिए डिसेप्शन, यानी कि डिसीव करना होना चाहिए। डिसीव करना क्या होता है इसके बारे में खुद कोर्ट ने आगे लिखा है, अभी आपको बताता हूँ। दूसरा है फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना है किसी व्यक्ति को कि वो आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करे। यानी कि सबसे पहले आप चीटिंग करें, उस चीटिंग को आप करेंगे कैसे? वो करेंगे डिसेप्शन से, यानी कि उसको धोखा दे के, डिसीव करके। उसके बाद आप धोखा देने के साथ साथ उसको फ्रॉडलेंटली प्रॉपर्टी के लिए इंड्यूस करेंगे। और इसमें होनी चाहिए मेंसरिया, यानी कि गिल्टी माइंड, यानी कि ये अपराध अपने आप में मेलिमिन से नहीं है। देखिए, 2 तरह के अपराध होते हैं, एक होता है मेलिमिन से, एक होता है मेलिमिन पर से। मेलिमिन से का मतलब होता है जो अपने आप में एक अपराध है जिसमें द्वेषपूर्ण मन, यानी कि मेंसरिया को साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें माना जाएगा कि मेंसरिया अपने आप निहित है, जैसे कि किडनैपिंग हो गई, जैसे कि बाइगेमी हो गई। आपने अगर दूसरा विवाह कर लिया तो इसका मतलब आपने अपराध कर दिया। अब आपने किस मन से किया था, किस मंशा से किया था, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने दूसरी शादी कर ली, पहली शादी होते हुए, जायज़ होते हुए और बिना टूटे हुए, तो आपने अगर दूसरा विवाह कर लिया तो इसका मतलब आपने अपराध कर दिया। लेकिन ये अपराध वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको मेंसरिया को साबित करना पड़ेगा और वो होगी डिसऑनेस्ट इंटेंशन। और डिसऑनेस्ट क्या होता है वो हमारी आईपीसी के अंदर खुद वर्णित है। फिर कोर्ट ने साथ में ये कहा कि इट मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड दैट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज डीम्ड टू बी डिसीटफुल, यानी कि कोर्ट ने बताया कि डिसीट का मतलब क्या होता है। कोर्ट ने कहा जिसमें झूठ हो, यानी कि फॉल्स हो, या रेकलेस हो, या जानबूझ के ऐसी की गई हो ताकि दूसरे को हम इससे नुकसान पहुंचा सकें। अगर आपका ये इच्छा थी, ये डिसीटफुल मन था और आपने साथ में क्या क्या कर दिया, आपने फ्रॉड और डिसऑनेस्टली उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी के संदर्भ में इंड्यूस कर दिया, तो फिर आपने 420 का अपराध कर दिया। साथ में कोर्ट ने बताया कि चीटिंग देयरफॉर जनरली इन्वॉल्व्स अ प्रीसीडिंग डिसीटफुल एक्ट, क्योंकि ये चीटिंग ही है। 420 भी चीटिंग है, पर चीटिंग के साथ साथ इसमें ज़रूरी क्या है कि प्रॉपर्टी के लिए इंड्यूस किया हो। तो कोर्ट ने कहा कि चीटिंग के अंदर भी डिसीटफुल एक्ट एक पहले से होता है और आप चीटिंग करेंगे और उसके बाद उस इंटेंशन के साथ उसे प्रॉपर्टी के लिए इंड्यूस अगर करेंगे तो आप 420 कर देंगे। कोर्ट ने इसमें फॉर्जरी के बारे में भी एक लाइन बताई। कोर्ट ने कहा कि फॉर्जरी का बेसिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए, इसी केस का हम एग्जाम्पल लेते हैं जो केस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस केस में क्या हुआ कि एक महिला ने अपने माइनर बच्चे के पासपोर्ट के लिए उसके खुद के हस्बैंड का सिग्नेचर फोर्ज कर दिया, तो उसके ऊपर फोर्जरी का मुकदमा हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि वो फोर्जरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे के पासपोर्ट के लिए वो कागज़ पे हेरफेर तो कर रही है, लेकिन वहाँ पे उसे किसी भी तरह से अपने पति को डैमेज या इंजर करने की इंटेंशन नहीं थी, तो वो फोर्जरी नहीं थी। थैंक यू एवरीवन।